नीला सियार। पंचतंत्र की कहानी। चंडव नामक एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकता हुआ जंगल के निकट स्थित गांव में चला गया। गांव की गलियों में घूमते हुए उसे कुछ कुत्तों के देखा तो उस पर टूट पड़े। किसी तरह जान बचाकर चंडव वहां से भागा और एक मकान में घुस गया। वह मकान एक धोबी का था। मकान के एक कोने में बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। चंडव उसमें छुपकर बैठ गया। वह रात भर वहीं छुपा रहा। सुबह होने तक कुत्ते वहां से जा चुके थे। चंडव ड्रम से निकलकर जंगल की ओर गया। उसे बड़े जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीने नदी किनारे गया तो पानी में अपनी परछाई देख चौंक गया। उसका रंग नीला हो चुका था। रात में वह जिस ड्रम में छुपकर बैठा था उसमें धोबी ने नील घोला हुआ था। उस नील का रंग चंडव के शरीर पर चढ़ गया था। पानी पीकर जब वह जंगल में पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देख डर गए। नीले रंग का विचित्र जानवर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे डर के मारे भागने लगे। चंडव ने जानवरों को भयभीत देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिमाग में जानवरों को मूर्ख बनाकर जंगल का राजा बनने का विचार कौंधा। उसने भागते हुए जानवरों को रोका और उन्हें अपने पास बुलाकर बोला, मित्रों, मुझसे मत डरो, मैं ब्रह्मा जी का दूत हूँ। उन्होंने मुझे तुम लोगों की रक्षा के लिए भेजा है। इस जंगल का कोई राजा नहीं है। अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ। तुम लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम मेरे राज में आनंद से रहो। सभी जानवर उसकी बातों में आ गए और उसे अपना राजा स्वीकार कर लिया। उसने शेर को अपना मंत्री, चीते को अपना सेनापति और भेड़िए को अपना संतरी नियुक्त कर लिया। सियारों को उसने जंगल से निकाल दिया क्योंकि उसे उनके द्वारा पहचाने जाने का डर था। अब चंडव के मजे हो गए। दिन भर वह छोटे जानवरों से अपनी सेवा करवाता, हाथी की सवारी कर जंगल में घूमता। शेर, चीते और भेड़िए उसके लिए शिकार कर लाते। वह छककर उसका भक्षण करता और बचा हुआ मांस उन्हें दे देता। दिन बड़े ही शांतिपूर्ण रीति से गुजर रहे थे। लेकिन झूठ आखिर कितने दिन छुपता। एक न एक दिन असलियत बाहर आनी ही थी। एक सुबह चंडव सोकर उठा और अपनी मांद से निकला। अचानक उसे कहीं दूर से सियारों की हुआ की आवाज सुनाई पड़ी। चंडव आखिर था तो सियार ही। वह भूल गया कि उसने अन्य जानवरों के सामने ब्रह्मा के भेजे दूत होने का नाटक किया है। और वह भी मदमस्त होकर हुआ चिल्लाने लगा। जब दूसरे जानवरों ने उसकी आवाज सुनी तो समझ गए कि वास्तव में वह एक सियार है और उन्हें मूर्ख बनाकर उनका राजा बना बैठा है। सब उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़े। चंडव ने भागने का प्रयास किया किंतु शेर चीते के पंजों से बच ना सका और मारा गया। कहानी से सीख, जो अपनों को ठुकराकर परायों को अपनाता है उसका नाश हो जाता है। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। फीड्स जब वो खुलता है तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है।